Hello student, I am Rakesh Yadav, PGT Commerce in Vidya Bharati Public School. Today my topic is depreciation, chapter 16. Depreciation, what is meant by depreciation? Depreciation in every business there are in every business there are in certain assets of fixed nature that are अकॉर्ड ऑफ द कंडक्ट ऑफ बिजनेस. डेप्रिसिएशन आपको पता है कि जब बिजनेस को हम एक्सपेंड करते हैं तो बहुत सारे एसेट्स की ज़रूरत पड़ती है और बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए एसेट्स लाइक दैट प्लांट, मशीनरी, फर्नीचर, ऑफिस इक्विपमेंट, इन सभी की ज़रूरत पड़ती है. लेकिन ये जितने भी एसेट्स होते हैं इनकी कभी ना कभी क्या होती है, एक्सपायरी डेट होती है. द एसेट्स हैव डिफाइंड स्पैन ऑफ लाइफ ऑफ एक्सपायरी विच इज एसेट्स विल बी लॉस इन यूजफुलनेस. हम लगातार कभी कभार एसेट्स को यूज़ करते हैं तो उसकी डेट भी एक्सपायर होती है और वो टूटती भी है, फूटती भी है. इन अदर वर्ड्स, प्रोसेस ऑफ एलोकेशन ऑफ कॉस्ट ऑफ फिक्स्ड एसेट्स इज यूजफुल इन नॉन एज डेप्रिसिएशन. उसी को हम क्या कहते हैं, डेप्रिसिएशन कहते हैं. डेप्रिसिएशन इज ए ग्रेजुअल depreciation is a gradual and permanent decrease in value of assets. depreciation क्या होता है, gradual and permanent decrease in value of assets. depreciation वो चीज़ होती है जो लगातार किसी assets की वैल्यू क्या होती है, reduce होती रहती है. like that depreciation is gradual and permanent decrease in value of assets. बिजनेस में बहुत सारी एसेट्स होती हैं, अगर हम उनको लगातार यूज़ करते हैं तो उनकी वैल्यू क्या होती रहती है, डिक्रीज़ होती रहती है. फॉर एग्जांपल, एक मशीन हमने परचेज़ की बिजनेस के अंदर, अगर हम उसकी लाइफ टाइम है उसकी 20 ईयर, अगर हम उसको लगातार यूज़ कर रहे हैं तो वो मशीन टूटेगी भी, फूटेगी, तो इससे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, रेड्यूस हो जाएगी. हम उसको सेम रेट पे उसको सेल नहीं कर सकते. जिस रेट में हमने उसको परचेज़ किया है उस रेट में हम उसको सेल नहीं कर सकते. नेक्स्ट है मेथड ऑफ प्रोवाइडिंग एलोकेशन ऑफ डेप्रिसिएशन. डेप्रिसिएशन को फाइंड आउट करने के लिए हमारे पास बहुत सारे मेथड होते हैं डेप्रिसिएशन निकालने के लिए. तो फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, स्ट्रेट लाइन मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, एनुटी मेथड, डेप्रिसिएशन इन फंड मेथड, इंश्योरेंस पॉलिसी मेथड, डिप्लेक्शन मेथड, मशीन होल्ड रेट मेथड. बट आपके +1 सिलेबस में ओनली 2 मेथड्स आर यूज्ड. वन इज स्ट्रेट लाइन मेथड, अदर इज रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रेट लाइन मेथड. व्हाट इज मीन बाय स्ट्रेट लाइन मेथड? दिस मेथड इज ऑल्सो टर्म्ड एज ओरिजिनल कॉस्ट मेथड. इसको हम ओरिजिनल कॉस्ट मेथड भी कहते हैं, बिकॉज अंडर दिस डेप्रिसिएशन इज चार्ज अ फिक्स्ड परसेंटेज. क्योंकि इसमें जो डेप्रिसिएशन चार्ज किया जाता है फिक्स्ड परसेंटेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट पे चार्ज किया जाता है. इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन हम चार्ज करते हैं हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे, जो स्टार्टिंग में हमने मशीन परचेज की उस कॉस्ट पे ऑलवेज चार्ज किया जाएगा. इसको हम इक्वल इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं और फिक्स्ड इंस्टॉलमेंट मेथड भी कहते हैं. अंडर दिस मेथड अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कैलकुलेट बाय डिटेक्टिंग स्क्रैप वैल्यू. जब भी हम इसके अंदर डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे तो इसमें जो स्क्रैप वैल्यू है उस स्क्रैप वैल्यू को माइनस करेंगे और हम नंबर ऑफ एसेट्स, ईयर ऑफ एसेट्स से क्या कर देंगे, उसको हम डिवाइड कर देंगे तो हमारा डेप्रिसिएशन आ जाएगा. डेप्रिसिएशन को कैसे फाइंड आउट करते हैं हम? ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स, जो हमारी ओरिजिनल कॉस्ट होती है एसेट्स की, वो उसमें से हम स्क्रैप वैल्यू को माइनस कर देते हैं, अपॉन में एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स लिखते हैं तो हमारी डेप्रिसिएशन की वैल्यू आ जाती है. लाइक दैट फॉर एग्जांपल, इफ़ द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स 1 लाख, कॉस्ट के ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ एसेट्स की जो कॉस्ट है वो 1 लाख है एंड इसके ऊपर स्क्रैप वैल्यू जो आई है 15,000. स्क्रैप वैल्यू कितनी आई है इसकी, 15,000 आई है एंड एस्टिमेट लाइफ ऑफ 10 ईयर, और ये 10 ईयर तक ये चलेगी. तो हम इसको कैसे निकालेंगे? कॉस्ट टोटल हमारी एसेट्स 1 लाख है, इसमें से अगर हम 15,000 स्क्रैप वैल्यू लेस कर देते हैं और अपॉन में 10 ईयर से डिवाइड करते हैं तो 8500 एवरी ईयर, मतलब हर ईयर हम 8500 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे. अब देखते हैं इसके अंदर मेरिट क्या होती है डेप्रिसिएशन की. सिंप्लिसिटी. कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अंडर दिस मेथड वेरी सिंपल. ये मेथड बिल्कुल सिंपल होता है. इसको वाइड एरिया पे ये काफ़ी पॉपुलर है और इसको हम लगातार इसको यूज़ करते रहते हैं.
उसके बाद इक्वलिटी ऑफ डेप्रिसिएशन बर्डन, अंडर दिस मेथड इक्वल अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस काउंट। मतलब हर साल जो हमारे पास इक्वल डेप्रिसिएशन आएगा उसको हम प्रॉफिट एंड लॉस काउंट में शो करेंगे, क्योंकि डेप्रिसिएशन हमारा लॉस होता है। उसके बाद एसेट्स कैन बी कंप्लीट रिटर्न ऑफ, अंडर दिस मेथड बुक वैल्यू ऑफ एसेट रेड्यूस नेट स्क्रैप वैल्यू जीरो वैल्यू। मतलब इसको हम अगर स्क्रैप वैल्यू लेस करते रहते हैं तो एंड तक इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, बिल्कुल जीरो हो जाती है। नॉलेज ऑफ ओरिजिनल कॉस्ट एंड अप टू द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन, हमें ओरिजिनल कॉस्ट और अप टू द डेट ऑफ डेप्रिसिएशन के बीच में हमें पता होना चाहिए कि दोनों बीच में गैप कितना आया, उसको कैसे फाइंड आउट करना है। नेक्स्ट है एक, ये दो टाइप के होते हैं, मैंने आपको बताया ओरिजिनल कॉस्ट होता है और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता है। तो आज हम देखते हैं ओरिजिनल कॉस्ट मेथड का एक एग्जांपल। लाइक दैट 1 अप्रैल 2015 अतुल गिलास परचेज मशीनरी, मशीन परचेज करता है 90,000 की एंड 6,000 ऑन इज कैरेज एंड 4,000 ऑन इज इरेक्शन। 6,000 उसको कैरेज पे खर्चा लगाता है, उसके बाद 4,000 इरेक्शन। ऑन दैट डेट ऑफ एस्टिमेट इफेक्टिव लाइफ ऑफ मशीन 10 ईयर की है, और उसके बाद स्क्रैप वैल्यू आई अपने पास 20 ईयर। फ्रॉम मशीन आपको प्रिपेयर मशीन अकाउंट प्रिपेयर करना है इसके अंदर 4 ईयर के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल हम डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करेंगे, और डेप्रिसिएशन मैंने बताया था कॉस्ट ऑफ एसेट्स माइनस स्क्रैप वैल्यू अपॉन में एस्टिमेट लाइफ ऑफ एसेट्स होती है। तो 1 लाख में से जब हम 20,000 लेस करते हैं, अपॉन में 10 करते हैं, तो आपके पास 8,000 क्या आ गया, डेप्रिसिएशन आ गया। कितना आ गया, 8,000 डेप्रिसिएशन आ गया। अब कभी कभार क्वेश्चन में रेट ऑफ डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करना है, तो हम रेट ऑफ डेप्रिसिएशन कैसे फाइंड आउट करते हैं। रेट ऑफ डेप्रिसिएशन के लिए अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन अपॉन में टोटल कॉस्ट ऑफ एसेट्स इनटू 100। अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन हमारे पास 8,000 हमने फाइंड आउट किया, अपॉन में टोटल एसेट्स 1 लाख है, इंटू 100 किया तो 8% हमारे पास रेट ऑफ डेप्रिसिएशन आ गया। हम अब देखते हैं मशीन अकाउंट। मशीन अकाउंट को कैसे प्रिपेयर किया जाता है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसके अंदर डेट होता है, पर्टिकुलर अमाउंट, डेट पर्टिकुलर अमाउंट। अब डेबिट साइड में हम इसके अंदर डेबिट लिखते हैं, और क्रेडिट साइड इस साइड हम क्या लिखते हैं, क्रेडिट लिखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल 2015 में हमने मशीन परचेज की, वो मशीन थी टू बैंक अकाउंट के नाम से शो करेंगे डेबिट साइड में 90,000। कितना शो करेंगे हम, 90,000 शो करेंगे। और फिर इसके ऊपर एक्सपेंसेस लगे 6,000 के, अदर एक्सपेंसेस लगे 4,000 के। टोटल हमारे पास जो हुआ वो आपके पास 1 लाख हो गया। और इसमें से 1 लाख का 8% निकालेंगे, 8,000 आपके पास आ गया। 1 लाख में से 8,000 लेस करेंगे तो 92,000 हमारे पास बचेगा। अब ये जो CD आया बाय बैलेंस CD 92,000 हम 2016 में ट्रांसफ़र कर देंगे, और वो टू बैलेंस BD के नाम से कहलाएगा, बिगिनिंग बैलेंस कहलाएगा वो। अगेन डेप्रिसिएशन हम दोबारा 8,000 ही डेप्रिसिएशन, हर साल हम 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। फिर हमने 8,000 डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब 92,000 में से जब 8,000 डेप्रिसिएशन हमने लेस किया तो 84,000 बैलेंस रह गया। अब इस 84,000 बैलेंस को हम नेक्स्ट ईयर 2017 में ट्रांसफ़र कर देंगे, तो 84,000 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा। फिर अगेन 8,000 हमने डेप्रिसिएशन चार्ज किया। अब 84,000 में से 76,000, 84,000 में से 8,000 हमने लेस किया, तो हमारे पास बैलेंस रहेगा 76,000। अब ये 76,000 बैलेंस 2018 में स्टार्टिंग का बैलेंस बन जाएगा। स्टार्टिंग का बैलेंस बन जाएगा। अब यहाँ पे 1 लाख का 8% निकालते हैं, अगेन 8,000 हमारे पास आ गया। 76,000 में से जब 8,000 लेस करते हैं तो 68,000 हमारे पास बैलेंस आ जाता है। अब ये बैलेंस इस तरह हमको 4 ईयर का 4 ईयर का बनाना था, इस तरह हम 4 ईयर का हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। क्लियर। नेक्स्ट है टॉपिक रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड होता क्या। रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, अंडर दिस मेथड आर द वैल्यू ऑफ एसेट्स डिमिनिशिंग ईयर आफ्टर ईयर। इसके अंदर क्या होता है, हम उसमें डेप्रिसिएशन, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में ओरिजिनल वैल्यू पे कॉस्ट हमेशा डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे, हर साल इक्वल डेप्रिसिएशन लगाते थे। लेकिन रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में ईयर टू ईयर डेप्रिसिएशन डिमिनिशिंग रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड से करते हैं। मतलब हमेशा इसको ईयर टू ईयर जो इसका बैलेंस आएगा, एसेट्स का जो बैलेंस आएगा, उसके ऊपर हम इसको चार्ज करते रहेंगे। द अमाउंट डेप्रिसिएशन चेंज एंड एवरी ईयर, हर साल इसका डेप्रिसिएशन चेंज रहेगा, गोज ऑन डिक्लाइन मेथड से हम इसको करते रहेंगे। फॉर एग्जांपल देखते हैं, हमारे पास एक मशीन थी, 1 अप्रैल को हमने परचेज की 2015 को 8,000 की, इस पर एक्सपेंसेस लगा 2,000 का, टोटल अमाउंट हमारे पास होगी 10,000। अब इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हम कैसे करेंगे, 10% डेप्रिसिएशन, लाइक द 10% डेप्रिसिएशन है, तो 10,000 का 10% निकालते हैं, हमारे पास कितना आ जाएगा, 1,000 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। 10,000 में से जब हमने 1,000 लेस किया तो हमारे पास
9000 बैलेंस रहेगा। अभी 9000 को हमने क्या किया, 2016 में ट्रांसफ़र किया, तो टू बैलेंस BD के नाम से आ जाएगा। अगेन डेप्रिसिएशन अभी 9000 पे लगेगा। किस पे लगेगा? 9000 पे डेप्रिसिएशन हमारा चार्ज किया जाएगा, और 9000 को हम जब 10% फाइंड आउट करेंगे तो 900 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 900 आ जाएगा, और 9000 में से 900 लेस किया तो 8100 रहेगी। अब ये हमारे पास 8100 बैलेंस रहेगा। कितना रहेगा बैलेंस? 8100। अब इस 8100 का हम 10% निकालते हैं तो 810 आ गया। कितना आ गया बैलेंस? 810 डेप्रिसिएशन आ गया। 8100 में से जब 810 हमने लेस किया तो 7290 बैलेंस शीट हो गया। अब इस 7290 बैलेंस शीट नेक्स्ट ईयर का बैलेंस BD हो जाएगा। और अब 7290 का डेप्रिसिएशन जब हम फाइंड करेंगे, 10% इसको फाइंड आउट करेंगे, तो हमारे पास कितना आ जाएगा डेप्रिसिएशन? 729 आ जाएगा। 729 डेप्रिसिएशन आ जाएगा। अब 7290 में से जब 729 लेस करेंगे तो 6861 हमारे पास बैलेंस CD रह जाएगा, और ये नेक्स्ट ईयर का BD हो जाएगा। इस तरह क्या होगा, ये प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, और इसके अंदर हम जो डेप्रिसिएशन फाइंड आउट करते हैं हमेशा बैलेंस के ऊपर फाइंड आउट करते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा डिफरेंस बिटवीन स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या डिफरेंस होता है। स्ट्रेट लाइन मेथड और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड में क्या डिफरेंस होता है? फर्स्ट ऑफ ऑल, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इक्वल अमाउंट। स्ट्रेट लाइन मेथड में इक्वल डेप्रिसिएशन इज चार्ज एवरी ईयर, हर साल हम इक्वल डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जबकि इसके अंदर ईयर टू ईयर डेप्रिसिएशन चेंज होता रहता है। फिर बेसिस ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन इज चार्ज ऑन द ओरिजिनल कॉस्ट। इसमें हमेशा डेप्रिसिएशन जो चार्ज किया जाता है एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पे किया जाता है। क्या करते हैं इसके अंदर? एसेट्स की ओरिजिनल कॉस्ट पे इसके अंदर डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं, जबकि डेप्रिसिएशन चार्ज ऑन द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, इसके अंदर जो बैलेंस आता है उस बैलेंस पे चार्ज किया जाता है। अब बात करते हैं जीरो लेवल की। द बुक वैल्यू ऑफ एसेट्स कैन बी रेड्यूस टू जीरो। इसका जो बैलेंस है वो जीरो तक जा सकता है, जबकि इसका बैलेंस जीरो तक नहीं जा सकता। कंबाइंड इफेक्ट ऑफ डेप्रिसिएशन एंड रिपेयर ऑन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। Combined burden of account depreciation in repair will be lighter in the earlier year and heavier in the later year। इसके अंदर जो डेप्रिसिएशन का बर्डन होता है वो स्टार्टिंग में तो कम होता है, लाइट होता है, लेकिन लास्ट में इसका धीरे धीरे बर्डन क्या होता रहता है? इंक्रीज होता रहता है। जबकि इसके अंदर कंबाइन द बर्डन ऑफ अकाउंटिंग डेप्रिसिएशन इन रिपेयर विल बी ऑलमोस्ट इक्वल एवरी ईयर। इसके अंदर हर साल बैलेंस क्या रहेगा, जो बर्डन रहेगा वो सेम रहेगा। अब रेट ऑफ डेप्रिसिएशन की बात करते हैं तो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज केप्ट लो कंपेरिजन टू डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। इसमें रेट ऑफ डेप्रिसिएशन जो हम कंपेयर करते हैं डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से, रेट ऑफ डेप्रिसिएशन इज कंपेयर टू द ओरिजिनल। इसके अंदर जो रेट ऑफ डेप्रिसिएशन होता है उसको ओरिजिनल कॉस्ट मेथड के बेस पे कंपेयर किया जाता है। अप्रूवल ऑफ इनकम टैक्स अथॉरिटी, जो स्ट्रेट लाइन मेथड होता है वो इनकम टैक्स अथॉरिटी के थ्रू अप्रूवल नहीं होता। ये मेथड इनकम टैक्स अथॉरिटी का अकॉर्डिंग अप्रूवल नहीं होता, जबकि रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड इनकम टैक्स के अकॉर्डिंग अप्रूवल होता है। सुटेबिलिटीज़ की बात करते हैं हम तो इट इज़ सुटेबल फॉर एसेट्स इन विच रिपेयर चार्ज लेस। अगर हम इसके ऊपर से एसेट्स में से रिपेयरिंग चार्ज को लेस करते हैं तो पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस इन लेस सच लाइक दैट लैंड एंड बिल्डिंग पे हमने क्या में कोई रिपेयरिंग चार्ज किया है तो उसकी वैल्यू कम होती रहती है। इट इज़ सुटेबल फॉर एसेट्स विच रिक्वायर मोर रिपेयर एक्सपेंसिस। इसके अंदर ज़्यादा रिपेयर एक्सपेंसिस आता है एंड पैसेज फॉर टाइम टू टाइम इसका रिपेयर एक्सपेंसिस बढ़ता रहता है एंड पॉसिबिलिटी ऑफ ऑब्सोलेंस इज मोर। इसके अंदर भी इसके काम में ख़त्म होने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इसके अंदर टेक्नोलॉजिकल चेंज बहुत जल्दी से आता है, लाइक दैट मोटर व्हीकल्स एक्सेट्रा। अब इन सब की हम डिटेल से स्टडी करेंगे नीचे दिए हुए लिंक में। थैंक यू।